बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार हलवे की रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पैठे कद्दू के हलवे की रेसिपी, जिससे बनाना बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाता है और टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का कि एक बार खाएंगे तो बार बार खाने पर और बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये हलवा। सो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं अपने वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई। उस कढ़ाई के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब है मेरे पास। उसके बाद मैंने पैठे कद्दू को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया था, छील लिया था और फिर अच्छे तरीके से वॉश भी कर लिया है। तब उस कद्दू को मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद ऐड करने के बाद मैंने इसे ना अच्छे तरीके से धो लेने के बाद छलनी में रख दिया था, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। तो ये अपने ही पानी में अच्छे तरीके से गल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाजर का खुद का पानी होता है, वैसे ही ये भी गल जाता है। तो सारे कद्दू को मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है, फिर उसके बाद मैंने इसे छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। अब चम्मच से मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और फिर मैंने इसे कवर करके रख देना है ताकि ये पकने लगे। इस टाइम पर जो फ्लेम है आपने लो टू मीडियम पे रखना है, हाई फ्लेम आपने नहीं करनी बिल्कुल भी। अच्छा, अब मैं इसे कवर कर दूँगी। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 केजी मिल्क है और इस मिल्क को मैंने एक पतीली के अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, पतीली के अंदर पानी इसलिए था, अगर ये पानी ना डालती तो ये जो मिल्क है वो नीचे लगने का ख़तरा रहता है। तो अब मैंने इसकी राबड़ी से बना लेनी है। बिल्कुल इसे मैंने तकरीबन इसका आधा होने तक अच्छे तरीके से पकाना है। अब बेसिक चीज़ जो बहुत मज़ेदार होती है वो इलायची है। इलायची मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इलायची ऐड करने के बाद अब मैंने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। इसे तब तक पकाना है जब तक ये आधा ना रह जाए। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं कि कद्दू का क्या हाल है। तो जी यहाँ पर देखिए कि काफ़ी हद तक आप देखें कि ये काफ़ी हद तक पक चुका है और ये थोड़ा-सा कम भी हो चुका है। इसका ऐसा ही होता है, ये जितना पकता जाएगा उतना कम होता जाएगा। तो अब मैंने थोड़ा-सा दूध इसके अंदर भी ऐड कर देना है। थोड़ा-सा दूध नहीं है, माशाल्लाह मेरे पास मैंने इसके अंदर हाफ़ केजी के करीब मिल्क ऐड किया है और अब मैंने अच्छे तरीके से इसे फिर से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर जब आप मिल्क डालेंगे तो बहुत अच्छा-सा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी भी ऐड कर देनी है और मैंने यहाँ पर अब इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 प्याले के करीब इसके अंदर चीनी ऐड की है और अब यहाँ पर जो दूध है वो राबड़ी बन रहा है और चम्मच आपने दरमियान-दरमियान में इसके अंदर चलाते रहना है। चम्मच चलाते रहेंगे तो परफेक्ट जो है बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास खोया है, वो खोया मैंने इस दूध के अंदर ऐड कर देना है और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास किशमिश है, काजू है, बारीक कटा बादाम है और बारीक कटा पिस्ता भी है मेरे पास। ये सारे हाफ़ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और हाफ़ मैं इसकी गार्निशिंग के लिए रखूँगी। लेकिन बादाम जो है वो भी मैं आधे ही डालूँगी और जो किशमिश है वो मैं सारे ऐड कर दूँगी, वो मैं नहीं रखूँगी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इसे थोड़ा-सा मज़ीद पका लेना और फिर उसके बाद मैं इसे रख दूँगी। और यहाँ पर जो कद्दू है देखिए कि कितना अच्छे तरीके से पक रहा है। अब इसकी मेन चीज़ भुनाई है। अब टाइम आ चुका है कि मैं इसे अच्छे तरीके से भून लूँ। अब मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। इसे तब तक भून लेना है जब तक इसके अंदर जो है सारा कि वो निकल नहीं आता और इसके अंदर का जो पानी है वो सारा ख़त्म नहीं हो जाता। अब जो मैंने राबड़ी बनाई थी, वो राबड़ी मैंने इसी हलवे के अंदर ऐड कर देनी है। राबड़ी को हलवे के अंदर ऐड कर दूँगी। सारी की सारी राबड़ी हमने हलवे के अंदर ऐड करनी है। उसके बाद मैंने इसे फिर से अच्छे तरीके से पका लेना है और मिक्स कर लेना है। अब मज़ीद मैं इसकी भुनाई करूँगी और इसे तब तक भूनूँगी जब तक इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। जो बाकी थोड़ी-सी राबड़ी बची थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। थोड़ी-थोड़ी करके मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब मैंने इसे पका लेना है। बहुत ज़्यादा रॉयल जो इसका टेस्ट है था, लुक भी बहुत ज़्यादा रॉयल था। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बस यकीन जाना बार-बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएँगे। बहुत जल्दी और आसानी से बनकर तैयार होने वाला ये हलवा है। तो अब मैंने इसकी फिर से भुनाई कर लेनी और इसे तब तक भून लूँगी जब तक इसके अंदर का घी नहीं निकल आता। इसकी निशानी ये है कि इसके अंदर का घी बाहर निकल आता है और ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो मैंने इसे तब तक पका लेना है जब तक इसके अंदर का घी बाहर नहीं निकलता। सो फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे और परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो चुका है ये
अब चम्मच से मैंने इसे चला लेना है और अब मैंने इसे रख देना है कुछ देर के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ चुके। अच्छा, इसे ठंडा नहीं खाते हम, बस गरम गरम ही खाते हैं, लेकिन मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख दिया था और तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद ये बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है। सो अब मैं कर रही हूँ इसकी गार्निशिंग और इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये देखने से इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, खाने में तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और मज़े का था। आप अगर चाहें तो इसे टूटी फ्रूटी से भी गार्निशिंग कर सकते हैं, सिल्वर पेपर जो होता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका लुक देखिए माशाल्लाह से ऐसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। सलाह के पान।